हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होगे और आपकी महिला सुपरवाइज़र की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान की टेस्ट सीरीज़ का पार्ट सेकंड। इसके पहले मैंने फर्स्ट शेयर किए हैं और भी मैंने कई वीडियो शेयर किए हैं महिला सुपरवाइज़र के। यदि अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो जाइए मेरे चैनल में और प्लेलिस्ट महिला सुपरवाइज़र में 1 बाय 1 देख लीजिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का, एमएस वर्ड में टेबल में रॉस की कम से कम संख्या क्या हो सकती है। इसका आंसर आएगा सी 1। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड 2007 में टेबल के बॉर्डर, रो और कॉलम बनाकर टेबल बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। इसका आंसर आएगा ड्रॉ टेबल का। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड 2007 में एक टेबल में अधिकतम कितने कॉलम डाले जा सकते हैं। इसका आंसर आएगा 63। अगला क्वेश्चन है, पॉप अप मेन्यू को जो एमएस वर्ड 2007 में टेबल के किसी सेल पर राइट क्लिक करने पर दिखाई देता है कि इंसर्ट विकल्प से निम्न में से कौन सा संबंधित नहीं है। इसका आंसर आएगा इंसर्ट रॉस अक्रॉस। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प आपके टेक्स्ट को मार्जिन के बीच में समान रूप से वितरित करेगा। इसका आंसर आएगा जस्टिफाई। क्या आएगा आंसर? जस्टिफाई। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 2007 में टेबल में सेल अलाइनमेंट का विकल्प नहीं है। इसका आंसर आएगा सी अलाइन अक्रॉस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एमएस वर्ड में एक कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है। इसका आंसर आएगा अलाइनमेंट। अगला है, एमएस वर्ड में कंट्रोल आर का उपयोग टेक्स्ट को स्क्रीन के खालिस्तान से अलाइन करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर आएगा दाएं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के वर्टिकल अलाइनमेंट को फॉर्मेट करने की क्षमता प्रदान करता है और इसका प्रयोग एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट विंडो में टेक्स्ट की एक पंक्ति पर टैब स्टॉप सेट करने के लिए भी किया जाता है। इसका आंसर आएगा रूलर बार। अगला है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट व्यू विकल्प क्या है। इसका आंसर आएगा प्रिंट लेआउट। अगला है, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू विकल्प दिखाता है कि डॉक्यूमेंट वेब पेज के रूप में कैसा दिखेगा। इसका आंसर आएगा वेब लेआउट। अगला है, एमएस वर्ड 2010 में रूलर विकल्प को इनेबल करने के लिए निम्न में से किस स्टेप का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर आएगा व्यू। नेक्स्ट है, डिफ़ॉल्ट रूप से एमएस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट खालिस्तान व्यू में खुलता है। इसका आंसर आएगा प्रिंट लेआउट। अगला है, एमएस वर्ड 2010 में टेक्स्ट और पेपर के एज के बीच में दूरी को खालिस्तान कहा जाता है। इसका आंसर आएगा मार्जिन। क्या कहा जाता है? मार्जिन। अगला है, एमएस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट में फेसिंग पेज सेट करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर आएगा मिरर मार्जिन। अगला है, हम वर्टिकल कॉलम और सेल की हॉरिजॉन्टल रो में जटिल जानकारी को बड़े साफ सुथरे ढंग से कैसे चित्रित करते हैं। इसका आंसर आएगा टेबल से चित्रित करते हैं। अगला है, नई एक्सेल 2007 शैली में क्षैतिज टैब का एक सेट है जिसे किस रूप में जाना जाता है। इसका आंसर आएगा रिबन फर्स्ट। अगला है, एमएस एक्सेल में सेल का नाम कैसे दिया जाता है। इसका आंसर आएगा अक्षरांकीय रूप से। अगला है, एक्सेल स्क्रीन में विंडो के रूप में कौन सा बार होता है।
इसका आंसर आएगा टाइटल बार। अगला है एक्सेल से किस प्रकार के चार्ट बना सकते हैं। इसका आंसर आएगा बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल में अतिरिक्त टेक्स्ट को कई लाइनों में रैप करने के लिए किस फीचर का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर आएगा रैप टेक्स्ट। नेक्स्ट है जब आप एमएस एक्सेल में एक सेल का चयन करते हैं और A=855 टाइप करते हैं तो क्या होता है। इसका आंसर आएगा चयनित सेल वह मान दिखाएगा जो सेल A55 में निहित है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पिवट तालिका बनाने के लिए पूर्ण स्रोत डेटा में खालिस्तान होगा और कोई सब टोटल नहीं होगा। इसका आंसर आएगा कोई भी अतिरिक्त रो या कॉलम नहीं। अगला है एमएस एक्सेल में खालिस्तान विभिन्न पंक्ति क्षेत्र फील्ड से एक कॉलम में आइटम दिखाता है और विभिन्न फील्ड से आइटम के बीच अंतर करने के लिए इंडेंटेशन का उपयोग करते हैं। इसका आंसर आएगा कॉम्पैक्ट फॉर्म। अगला है निम्नलिखित एमएस एक्सेल फॉर्मूले का आउटपुट क्या है। इक्वल फ्लोर 176,21। इसका आंसर आएगा 168। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल फंक्शन दिए गए सेल रेंज के सभी नंबरों को जोड़ता है। इसका आंसर आएगा सम। नेक्स्ट है कार्य पुस्तिका वर्कशीट जिसमें केवल एक्सेल चार्ट होता है उसे एमएस एक्सेल में खालिस्तान सीट कहा जाता है। इसका आंसर आएगा चार्ट। अगला है एमएस एक्सेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसका आंसर आएगा एक वर्कशीट का नाम नहीं बदला जा सकता। अगला है एमएस एक्सेल में एएन चार्ट का एक प्रयोग चार्ट है जिसमें एक सर्कल के सेक्टरों में इस तरह विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक सेक्टर पूरे के अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है। इसका आंसर आएगा पाई। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल टूल एक विशिष्ट पैटर्न के साथ डेटा भरने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका आंसर आएगा फील्ड हैंडल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल 2019 में बार चार्ट की एक वैध श्रेणी नहीं है। इसका आंसर आएगा एरिया। अगला है एमएस एक्सेल 2010 में रिबन बार में खालिस्तान टैब में हाइड ऑप्शन मौजूद होता है। इसका आंसर आएगा व्यू। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल 2010 में रिबन बार में खालिस्तान टैब आपको बैकस्टेज व्यू में जंप करने की सुविधा देता है जिसमें आवश्यक फाइल संबंधी कमांड और एक्सेल के विकल्प होते हैं। इसका आंसर आएगा फाइल। अगला है एमएस एक्सेल 2010 में फीचर हमें एडजेसेंट सेल के समूह के कंटेंट का सम करने में सहायता करता है। इसका आंसर आएगा ऑटो सम। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल 2010 में पहले से विद्यमान फाइल को खोलने के लिए खालिस्तान संक्रिया का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर आएगा ओपन। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल 2010 में खालिस्तान समूहीकृत वैल्यू वाला ऐसा टेबल है जो एक या अधिक असतत श्रेणियों के भीतर किसी अति विस्तृत टेबल के अलग अलग आइटम्स का संचय करता है। इसका आंसर आएगा पाइवोट टेबल। अगला है एमएस एक्सेल 2010 में डेटा टेबल पर खालिस्तान ऑपरेशन का उपयोग करने के लिए केवल उन रो को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है जो कुछ शर्तों को पूरा करती है और अन्य रो हाइड होती है। इसका आंसर आएगा फिल्टर। अगला है एमएस एक्सेल सीट में टेक्स्ट ओवरफ्लो समस्या वाले सेल को खालिस्तान द्वारा ठीक किया जा सकता है। इसका आंसर आएगा टेक्स्ट रैंपिंग। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट एमएस एक्सेल 2010 डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है। इसका आंसर आएगा सुपर इटैलिक।
अगला है MS एक्सेल 2010 में खालिस्तान का उपयोग डेटा के किसी भी सेंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर आएगा चार्ट्स। नेक्स्ट है किसी सेव डॉक्यूमेंट को अन्य नाम से सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर आएगा Shift+F12। अगला है MS एक्सेल 2010 में पहले से मौजूद फाइल को खोलने के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर आएगा ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में 2010 में ऑपरेशन का उपयोग पहले से सेव की गई फाइल को किसी भिन्न नाम से सेव करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर आएगा सेव एज। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 के रिबन बार में टैब, वर्कशीट, व्यू, फ्रीजिंग पैन देखने और कई विंडो को व्यवस्थित करने के लिए बीच स्विच करने के लिए कमांड प्रदान करता है। इसका आंसर आएगा व्यू। अगला है MS एक्सेल 2010 में रो की पहचान निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। इसका आंसर आएगा 1, 2 और 3 के द्वारा। अगला है MS एक्सेल 2010 में खालिस्तान का उपयोग डेटा को बार और लाइनों के रूप में दर्शाने के लिए किया जाता है। इसका आंसर आएगा चार्ट। अगला है खालिस्तान एप्लीकेशन के शीर्षतम टॉप मोस्ट एरिया को संदर्भित करता है जिसमें MS एक्सेल 2010 में उपलब्ध मेनू आइटम और टूल बार्स शामिल होते हैं। इसका आंसर आएगा रिबन। अगला है खालिस्तान एक टूल है जिसका उपयोग MS एक्सेल 2010 में डेटा की गणना, सारांश और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है और यह आपको डेटा में तुलना, पैटर्न और रुझान देने की सुविधा देता है। इसका आंसर आएगा पिवट टेबल। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 के रिबन खालिस्तान में फंक्शन प्रविष्ट करने, नामों को परिभाषित करने और गणना विकल्पों को नियंत्रित करने के लिए टूल होते हैं। इसका आंसर आएगा फॉर्मूला। नेक्स्ट है MS एक्सेल 2010 एप्लीकेशन में न्यूनतम जूम प्रतिशतता कितनी है। इसका आंसर आएगा 10%। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और भी मेरे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।